हेलो राधे राधे मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल भानु लाइफ स्टाइल। सो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो गाइज, अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बजे हैं 7 साढ़े 7 के आसपास और मैं लग गई हूँ सुबह उठती ही आज सफाई में, क्योंकि मुझे आज करनी थी बालकनी की सफाई, खास करके जो कि गमलों के आसपास जो जगह थी वो, क्योंकि यहाँ पे ना गमले रखने की वजह से काफी ज्यादा मिट्टी और ये सब इकट्ठा हो जाता है और नीचे सारा ब्लैक हो जाता है। तो मैंने एक दिन पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मेरे को ये सारा क्लीन करना है। तो फिलहाल तो मैं नहा चुकी थी, लेकिन मेरे को करना था ये सफाई, तो मैंने फिर नहाने धोने के बाद ही करी थी, क्योंकि पहले मैंने साल में झाड़ू पोछा कर दिया था। तो ये बाद में मेरे को याद है कि यार ये भी तो करना था ना, तो मैंने कहा ये कर देती हूँ, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा टाइम था मेरे को, क्योंकि सक्षम की ऑनलाइन क्लास हो रही है तो वो भी अभी घर से ही जैसे कर रहा है। तो मैंने कहा पहले ये भी कर देती हूँ मैं। तो देखो बहुत काफी ज्यादा डस्ट हो जाती है, क्योंकि ना ऊपर एक तो कबूतर बैठे हो जाते हैं, कई बार आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं गंदा। तो मेरे को क्लीन करना था वो भी, और जो गमलों के बीच में मिट्टी इकट्ठी हो जाती है ना, तो वो भी सारा यहाँ पे अच्छे से क्लीन करना था। और जो गाइस आपको पता ही है कि सिलेंडर अब ये एक तरह से वेस्टेज ही है, एक तरह से तो रखा है बाहर ये, क्योंकि पीएनजी का कनेक्शन हो गया हमारे यहाँ। जिन जिन के पीएनजी कनेक्शन होगा उनको पता है कि अब सिलेंडर का कोई यूज नहीं है, बट फिर भी एक रखना पड़ता है इमरजेंसी के टाइम के लिए। तो ये फिलहाल हमने बाहर रखा हुआ है। इसके नीचे हमने एक ऐसी पेपर बिछाया हुआ है ताकि ना गंदा ना होए, और इसके क्योंकि ना मार्क आ जाते हैं नीचे, सिलेंडर के जंग के जो निशान होते हैं वो लग जाते हैं, इसलिए हमने नीचे एक पन्नी सी बिछाई हुई है। और जो बाकी था यहाँ पे पेड़ पौधे सबको मैंने दे दिया था पानी, क्योंकि वो वाले ना बहुत पीछे रखे हुए हैं, तो वहाँ पे पानी ऐसे दिया नहीं जाता बार बार, तो पाइप से दे दिया था मैंने अच्छे से। और देखो क्लीनिंग सारे में हो गई है, बालकनी विंडो सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। पूरी बालकनी जो थी वो हो गई थी अच्छे से साफ, और थोड़ी थोड़ी धूप भी आ गई थी। तो गाइस चलिए अब चलते हैं किचन में, क्योंकि बनाना है ब्रेकफास्ट। तो गाइस हस्बैंड को जाना था ऑफिस और सक्षम की है ऑनलाइन क्लास, तो मैंने रख दी थी सबसे पहले चाय बननी, और ब्रेड मंगा लिए थे मैंने, और इधर मैंने बेसन घोल लिया है। आज मैं बनाऊंगी बेसन टोस्ट, और बहुत सिंपल रेसिपी, बहुत इजी रेसिपी और जल्दी बन जाती है बहुत। अगर आपको जल्दी में बनाना है तो आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैंने एक तरफ जैसे चाय रख दी बननी, तो मुझे इसमें पत्ती थोड़ी कम लग रही थी, क्योंकि दूध में पत्ती लगाई थी, तो मैंने पत्ती थोड़ी सी और ऐड कर दी इसमें। और उसके बाद जो है चाय रख दी थी बननी, और एक तरफ मैंने तवा रख दिया था, तो क्योंकि इनको भी जाना था, इनकी कैब आने वाली थी, तो मैंने कहा कि चलो फटाफट से बना देते हैं, ये अच्छे भी लगते हैं खाने में। तो बेसन घोल लेना सिंपल है, बहुत इजी रेसिपी है। अगर आप इसमें चाहें तो अनियन डाल सकते हैं, थोड़ा सा धनिया डाल सकते हैं। इस टाइम धनिया मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला, और इसमें आप अनियन और छोटी छोटी सब्जियां कोई भी आप डाल सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इसको जो तवे पे घी डाल के आप उसको सेक लेना एक तरफ से, जहां आपने बेसन डाला, फिर उसको दूसरी तरफ आप बेसन लगा के अच्छे से पलट के सेक लेंगे देसी घी डालते हुए। मैंने तो यहाँ देसी घी का यूज करा, आप रिफाइंड या सरसों जो भी आप यूज करते हैं वो आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। बस आपको इसके लिए ब्रेड चाहिए, बेसन तो सबके घर में होता ही है। तो गाइज आप जरूर ट्राई करना, और अगर ट्राई करोगे तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी है, ठीक है। तो एक तरफ मेरी चाय भी रेडी हो गई थी, और मैंने हस्बैंड को सर्व कर दिया था ब्रेकफास्ट, और इसको आप हरी चटनी और लाल चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है ये। सो गाइज अभी सक्षम का चल रहा है ब्रेक, और तो मैं काट रही हूँ आलू गाजर की सब्जी, क्योंकि दोपहर में बनाएंगे आज आलू गाजर। और सिद्धि की हो रही तबीयत खराब, उसको हो रही है वॉमिटिंग, तो वो भी खेल रही है, ये रही आ गई यहीं पे। लो देखो, हेलो कर दो, हेलो। इसको हो गई वॉमिटिंग सुबह सुबह, सो रही थी, अभी उठी है थोड़ी देर पहले। ये तो दोपहर में बनाएंगे आज आलू गाजर की सब्जी, ठीक है, खा लोगे ना? आपको भी लो जी, इसको भी हेलो करना है, हेलो कर दो, हेलो हाँ करो हेलो। ओहो चप्पल ही खुल गई, करियो सक्षम कर हेलो। चलो तो गाइस आंटी आज जल्दी आ गई थी, तो बर्तन भी लगाने हैं मेरे को, वो बर्तन कर गई हैं, लगाने हैं अभी। इतने ब्रेक है, इतने में आटा कर दूंगी और सब्जी बना दूंगी। सो गाइज मैंने सब्जी कर दी और आटा देखो आज मैंने मेथी का करा है, थोड़ी सी मेथी को कट करके आटे में गूंथ लिया। मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उस टाइम सक्षम की क्लास हो रही थी, तो जस्ट अभी क्लास फिनिश हुई है उसकी। तो ये मेथी वाला आटा सर्दियों में तो अच्छा रहता है, तो मैंने आज ये बनाया इसलिए।
तो गाइज खाना मैंने कर दिया रेडी, और जो आटा है सब्जी है वो सब रेडी कर दिया। और इधर मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि मैंने मशीन ना सुबह ही लगा दी थी तो कपड़े हो गए थे। तो मैंने कहा अच्छी धूप है तो अभी सुखा देती हूँ। तो 10 मिनट का टाइम निकाल के सबसे पहले मैंने कपड़े सुखा दिए, क्योंकि फिर धूप हो ना तो अच्छे सूख जाते हैं, वरना स्मेल सी रहती है। और बच्चों के कपड़े तो हमारे डेली धुलते हैं, तो कपड़े इनके साथ चाहिए भी ज्यादा बच्चों के साथ में। तो वो यहाँ पे मैंने कर दिया है। और अभी सक्षम जो है वो खेल रहा है, उसकी क्लास हो गई फिनिश, 12 बज चुके हैं, और वो अपनी जो है बहनों के साथ खेल रहा है, रिद्धि सिद्धि के साथ में। तो यार ऑनलाइन क्लास हो रही है बच्चों की, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ना बच्चों को टाइम दूं, रिद्धि सिद्धि को देखूं या सक्षम को काम कराऊं, तो बहुत दिक्कत होती है साथ में कराने में। पता नहीं कब खत्म होंगी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों को आईज पे भी इतना इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि फोन में घुस घुस के देखना पड़ता है काम। और आज ये काफी परेशान कर रहा था मेरे को, ऑनलाइन क्लास में काम नहीं कर रहा था, तो मैं ही इसको डांट रही हूँ। मैंने कहा तूने काम नहीं करा, तूने मेरे को बहुत परेशान करा ऐसे करके। तो बस ऐसी हमारी मस्ती चलती रहती है पूरे टाइम पे। सो गाइज अभी बज गया है 1, और सिद्धि की ना एक्चुअली तबीयत खराब हो गई है। उसने सुबह ना वॉमिटिंग कर दी, मैं उसको गोदी में दूध पिला रही थी, और उसने मेरे कपड़ों पे ही सारी वॉमिटिंग कर दी थी। तो मैंने अब कपड़े वगैरह चेंज करे और फिर सक्षम क्लास वगैरह कराई, और अब दोबारा दूध पिलाया इसको जब दोपहर में। हमने फिर दूध नहीं दिया इसको, दवाई दे दी थी, तो थोड़ी देर सो गई, रेस्ट कर लिया था इसने। बट फिर इसको अब जब दोपहर में अब दिया ना मैंने, 12:30 के आसपास दूध दिया, तो इसको दोबारा से वॉमिटिंग हो गई दूध पीते पीते। तो अब ये बेचारी फिलहाल सो गई है। अब शाम को इसको डॉक्टर के लेके जाएंगे। अभी मैंने कहा चलो पहले आराम कर ले, क्योंकि नींद बहुत तेज आ रही थी इसको। और रिद्धि भी सो गई है, रिद्धि तो अपने दादू के पास ही सो गई गोदी में। मैंने इतने यहाँ बेड वगैरह साफ किया, इतने वो वहाँ दादू के पास सो गई। खाना वाना सब हो गया हमारा फिलहाल। बट सुबह से बैंड बजी पड़ी है, कमर में बहुत दर्द है, क्योंकि सर्दी आती कमर दर्द शुरू हो जाता है मेरे। तो अभी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। और कपड़े सुखाए हैं मैंने सारे, कपड़े भी आज लेट हो गए, वो तो शुक्र भी धूप निकली हुई है, तो थोड़ी हवा पास हो जाएगी तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। शाम को अंदर डाल दूंगी फिर जो रस्सी बांधी थी उस पे। और सक्षम अभी पीछे खेल रहा है, दादू सो गए इनके, रिद्धि सो रही उधर, और सिद्धि सो रही यहाँ मेरे पास। पता नहीं कैसे तबीयत खराब हो गई, रात तो अच्छी भली सही सोई है, और अब सुबह इसको वॉमिटिंग हो गई उठती पता नहीं कैसे। तो चलो वो तो अब डॉक्टर के दिखा लेंगे। और बाल ना सुबह ऐसे ही बांध लिए थे मैंने, तो वैसे तो सूख गए, अंदर से सारे गीले पड़े हैं। तो सोचे थोड़ी देर ऐसे ही खुले छोड़ देती हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाई वढ़ाई कराऊंगी उसको, होमवर्क, शाम को ट्यूशन भी जाएगा वो। सारे बाल गीले पड़े, भी सुलझाने का भी टाइम नहीं मिला, ऐसे ही बांध रखे थे बस। तो चलिए गाइज अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, बहुत थकान हो रही है, और फिर मिलेंगे आप सब शाम को। सो गाइज अभी शाम हो गई है, शाम क्या मतलब 7 बज रहे हैं, 6:30 लगभग। तो मैंने डिनर की तैयारी कर दी है, चटनी बना के रख दी है देखो, और ये लो देखो इनको, हेलो कर दो दोनों। और इधर मैंने सब्जी बना दी है, मैं दिखा देती हूँ, सब्जी भी मेरी बन के रेडी है। आलू गोभी बनाई है, थोड़ी सी लग गई नीचे से बट जली नहीं है, बच गई, स्मेल आ गई तभी मेरे को। और इधर मैंने ये मूली का जो लच्छा होता है वो बना के रख दिया है। तो गाइस जो मूली का लच्छा होता है ना, इसमें मूली कद्दूकस कर लेते हैं, और उसमें हरा धनिया, मूली के थोड़े से पत्ते और टमाटर, अदरक आप इसमें डालिए बारीक बारीक काट के, तो ये बहुत टेस्ट लगता है। ऊपर से आप काला नमक इसमें डालिए लास्ट में, और नींबू भी डाल सकते हैं। तो ये अभी फिलहाल मैंने बस वैसे रेडी कर दिया, मसाले वगैरह भी कुछ नहीं डाला इसमें, सब अपने आगे डाल देंगे जिसको जैसे खाना है। और आटा भी रेडी है, तो चलिए पूजा कर लेते हैं। और यहाँ देखो इन्होंने क्या खिलौने खिलाए हैं, बच्चों ने खेल रहे थे ना ये लोग, तो मैंने कहा चलो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा खेल लेगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगत पार्वती पिता महादेवा, फूल चढ़े हाथ चढ़े और चढ़े नीवा, लड्डू का भोग लगे, संत करे सेवा, एक दिन दो चार बजेदारी, माता के सुंदर राजे मस्ती की सुधारी। बाबू भी करिए पूजा, जय जय कर दो, घंटी बजा दो। गाइस पूजा के साथ इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा वाला ब्लॉग बताना जरूर, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।